लीजिए साहब, इमाम हुसैन की बेटी सुगरा का खत मैं आखिर में पेश कर रहा हूं। दोनों जहां में कौन है, छुट्टा लेकर आप लोग बैठ जाइए प्लीज प्लीज। हम सर हुसैन का नाना है कायनात में। 101 रुपए जनाब याद अली साहब ने मुझे दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी सुनना चाहते हैं सुगरा का खत, इमाम हुसैन की बेटी का वाकया मैं सुना रहा हूं जो बहुत मशहूर है। दोनों जहां में कौन है, हम सर हुसैन का नाना है कायनात में, बेहतर हुसैन का। सर नेज़े पर चढ़ा हमें साबित ये कर गया, कट कर भी सर बुलंद रहा सर हुसैन का। देखिए साहब, इतनी शदीद गर्मी में रोजा रखना, दिन भर सफर करना, रात भर प्रोग्राम करना, फिर अगले दिन सफर करना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कमेटी ने प्रोग्राम ही रमजान के महीने में रखा था, इसलिए मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा। तो लीजिए सामीन, मैं अपनी इस प्रोग्राम का आखिरी कलाम आपकी नजर करने जा रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के से करबला जा रहे थे, उस वक्त उनकी बेटी सुगरा बहुत बीमार थी। आप अपनी बेटी को ये कहकर घर पर छोड़ जाते हैं, बेटी सुगरा अभी तू बीमार है, तुझे बहुत तेज बुखार है, तू सफर करने की हालत में नहीं है, जब तेरा बुखार उतर जाएगा 2-4 दिन में तो हम बाद में किसी को भेजकर तुझे भी बुला लेंगे। आप छोड़ गए अपनी बेटी सुगरा को घर पर और खुद करबला चले गए। लेकिन जब वो बेटी सुगरा अच्छी हो गई, बुखार उतर गया, तो अपने बाबा जान को याद करके और उनका किया हुआ वादा याद करके रोती भी है, तड़पती भी है, लेकिन कोई भी बुलाने नहीं आया। जब बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, तो इमाम हुसैन की बेटी ने एक खत लिखा, और उस खत में क्या क्या लिखा मैं सुगरा का खत आपको सुना रहा हूं, जो बहुत ही मशहूर है मेरा वाकया। और जब जब मुहर्रम आते हैं, पूरे हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया में जो कव्वाली के शायकीन हैं वो इस वाकये को अपने अपने हिसाब से, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर सीडी और कैसेट में, अब कैसेट और सीडी का ज़माना तो रहा नहीं, ये आजकल डिजिटल गूगल का, इंटरनेट का, यूट्यूब का, फेसबुक का ज़माना है, तो लोग आजकल नए तौर तरीके जो आए हैं उनके हिसाब से सुनते हैं। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ हजरात। ये कलाम लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने, जो मेरे फेवरेट शायर हैं और जिन्होंने मुझे बहुत से वाकयात, चाहे वो हुजूर का बचपन हो, सीरत रसूल हो, जंगे ओहद हो, जंगे खैबर हो, अब्दुल्ला अस्वद का वाकया हो, या फिर फातिमा की शादी का वाकया हो, या फिर फातिमा की चादर हो, मैं कौन कौन से वाकयात गिनाऊं। शौक साहब ने बहुत वाकयात लिखे मेरे लिए, और अफसोस ये है कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। 6 साल उन्हें भी हो गए इंतकाल किए हुए। मुझे जो कलाम लिखते थे सारे वाकयात मैं उन्हीं के पढ़ता था ज़्यादातर, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब मैं वाकया पढ़ता हूँ उनका लिखा हुआ, तो मुझे हाजी साहब की बड़ी याद आती है। आइए साहब, सुगरा का खत, इमाम हुसैन की बेटी का वाकया आप तक पहुँचा रहा हूँ, तवज्जो दें। जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा
सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने तो दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के साथ कमले दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं, वो दिल के साथ कमले दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली के लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लीजिए सामीन, यहां से मैं पहला बंद शुरू कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। हाँ भाईजान, छुट्टा ले लिया हो तो थोड़ा प्लीज साइड में हो जाए। कमेटी से भी तवज्जो। चुट्टन भाई सुने। हाँ हाँ। चले मक्के से सूए करबला, इमाम हुसैन मक्के से करबला की तरफ जा रहे हैं। चले मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता।
होता। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई, अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो जाना जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो जाना जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में इस बीमार से सोया न जाता था। तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, जिसको आप घर पर तन्हा छोड़ गए हैं और सब करबला चले गए। सुनिए साहब दूसरा बंद, तवज्जो। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे सुबह करारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करें तहरीर सारा गम, ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और तड़पती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम दे खाना जाता था। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम दे खाना जाता था। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम दे खाना जाता था। फरिश्तों से भी उसका
हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। कौन? इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, कि न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। अगर रात में कोई बुलाने आया और अगर मैं सो गई तो फिर दरवाजा कौन खोलेगा? सुनिए साहब, ये बंद तवज्जो चाहता हूं मैं सभी सामीन से। हाँ हाँ।